हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीटेट का फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन फॉर्म को फिल करने में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसीलिए मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको बताऊंगा कि जिससे कि आपका सोल्यूशन मिले। तो यहाँ पे एक एक छोटा सा फॉर्म जब आप फिल करेंगे, जब ये मतलब, तो आपको छोटे से इन्फॉर्मेशन देनी होगी जो कि आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन होंगी, जैसे कि आपका नाम, आपके फादर्स नेम। वो सब कंप्लीट करने के बाद में आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आपका जो है पर्सनल डिटेल ये पूछेगा। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पे कुछ जो है पर्सनल डिटेल पे यहाँ पे हम आ जाएंगे। नेशनैलिटी पूछेगा। ठीक है, तो ये सब आप आई थिंक सब लोग भर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे करने के बाद में जैसे कि आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस नॉट एम्प्लॉयड, अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपको फिल करना है। अब हम मेन चीज़ अगर देखनी हो जिनमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप सभी को, वो ये है कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो मैंने डाला था सीटेट का, उसी में मैंने बता दिया था कि जो लोग बीएड फर्स्ट ईयर में जस्ट एडमिशन ले लिए हैं, डीएलएड में एडमिशन ले लिए हैं, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, उनको 1 साल होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सीटेट ने एक ऐसा नोटिफिकेशन निकाला था कि अगर आप एनसीटीई ने शायद ऐसा नोटिफिकेशन निकाला था कि अगर आपने सिर्फ एक कोर्स में एडमिशन ले लिया है, ठीक है, मतलब आप इनरोल्ड हो गए हैं, तो आप जो है सीटेट का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है, अगर आप पेपर 1 के लिए अप्लाई करें तो पेपर 1, पेपर 2 के लिए तो पेपर 2, और अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करें तो यहाँ पे नीचे बोथ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। जो आप लैंग्वेज फर्स्ट रखेंगे वो आप सेकंड नहीं रख सकेंगे। ठीक है, और जो आप सेकंड रखेंगे वही आप फर्स्ट लैंग्वेज नहीं रख सकेंगे। यहाँ पर आपको 2 लैंग्वेज फिल करनी है। ठीक है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। उसके बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है आपकी 1 to 5 के लिए, और मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 2 to 8 के, मतलब 6 to 8 के लिए। और यहाँ पे आपको सब्जेक्ट ऑफर करना है पेपर 2 का। ठीक है, मतलब आप साइंस से हैं या एसएसटी से हैं। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्ज़ाम कि आपने कौन सा एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। तो चलिए यहाँ पे हम फिल करते हैं। पहला हम फिल करते हैं हिंदी, दूसरा फिल करते हैं इंग्लिश। उसके बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे हमको, देखिए अब ये चीज़ यहाँ पे मेन रूप से यहाँ पे हम आते हैं। तो फर्स्ट अगर आप यहाँ पे सब समझते हैं, सबसे पहले जितने पॉइंट हैं यहाँ पे 5 पॉइंट हैं, यहाँ पे समझते हैं। हालांकि सेम, बिल्कुल सेम इसी के जैसा लास्ट ईयर भी था। तो यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, सीनियर सेकेंडरी मतलब आपका 10th होना चाहिए। 10th या 12th की बात करें, सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड और अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा। मतलब कह रहा है कि आपका डीएलएड हो गया है, वो भी फाइनल ईयर में है अगर आप। ठीक है, तो यहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बस आपके पास जो 12th है उसमें आपके 50% होने चाहिए। ठीक है, दूसरा, तो अगर आप ऐसी कंडीशन में हैं तो आप यहाँ पे कोड नंबर 1 फिल करेंगे। ठीक है, दूसरे पे आते हैं, सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th विद एटलीस्ट 45 मार्क्स। ठीक है, पास्ड और अपियरिंग इन फाइनल ईयर 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो सेम चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे 45% वालों के लिए जो 45% है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास एंड अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर बैचलर एलिमेंट्री ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे ये बीएलएड है। ठीक है, आपका 12th पास हुआ हो और आपने कम से कम 4 साल का जो है डिप्लोमा किया हो, उसमें आपके 50% मार्क्स हों। 50% मार्क्स आपके 12th में मांग रहा है, उसमें नहीं, उसमें बस आप पास ही हो बहुत है। ठीक है, 50% मार्क्स आपके 12th में होने चाहिए। सेम इट इज़ यहाँ पे भी मांग रहा है कि सीनियर सेकेंडरी जो है वो आपके 50% मार्क्स आपके उसमें हो 12th में, और 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन होना चाहिए, चाहे अपियरिंग हो चाहे पास्ट हो। ठीक है, फाइनल ईयर अपियरिंग मांग रहा है यहाँ पे फर्स्ट ईयर की बात नहीं है, तो यहाँ पे हम लोगों को फाइनल ईयर ही को लेकर के चलना पड़ेगा। जब तक यहाँ पे नहीं लिखा तब तक हम लोगों को यही मानना पड़ेगा। ठीक है, बाकी ऐसा एक नोटिफिकेशन जारी तो हुआ था जिसमें कि ये लिखा गया था कि जिन लोगों ने मतलब सिर्फ एडमिशन ही ले लिया है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं फाइनल वाले में। तो फाइनल वाले में सीधा सा दिया हुआ है कि आपने ग्रेजुएशन किया है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। ठीक है, 50% मार्क्स के साथ आपने ग्रेजुएशन किया है और आपका बीएड पास है। ठीक है, बीएड पास है और आपने 50% मार्क के साथ में ग्रेजुएशन कर लिया है। मिनिमम 50% मार्क होनी चाहिए। अगर आपका इससे कम है तो आप पेपर फर्स्ट फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और इसमें देखिए ऐसा कुछ लिखा भी नहीं है कि आपका पीजी में होना चाहिए तो भी मतलब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने सीधा सा सिंपल सा जो है ग्रेजुएशन में नंबर मांगे हैं। तो ग्रेजुएशन में अगर आपके नहीं हैं तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, या फिर आप ओबीसी एससी एसटी इस टाइप से हों तो ओबीसी में 45% मार्क्स रखा गया है
और जनरल में 50% मार्क्स रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है अधिकतर बीएड वाले बच्चे ही फॉर्म भर रहे हैं और कुछ जो है बीएड और डीएलएड वाले फॉर्म भर रहे हैं, तो उनके कोड ऊपर हैं। तो मैंने आपको बता दिया है, जो जनरली 4 ईयर अगर आपने डिप्लोमा किया है तो कोड नंबर 3 फिल करेंगे पेपर फर्स्ट में, और अगर आपने नॉर्मल ऐसे ही 2 ईयर का डिप्लोमा किया है 12th के बाद में ही, तो आप ये 4 नंबर फिल करेंगे। ठीक है, सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और पास इन अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन। ठीक है, जो 2 साल का जो डिप्लोमा होता है, ठीक है, वो अगर आपने किया है तो फिल कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने बीएड किया है उनको आंख बंद करके कोड नंबर 5 फिल कर देना है। ठीक है, क्योंकि पेपर फर्स्ट के लिए आपका कोड नंबर 5 है। तो आई होप आप समझ गए होंगे पेपर फर्स्ट में हमको क्या फिल करना है, कोड नंबर 5। ठीक है, तो कोड नंबर यहाँ पे 5 फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे, सॉरी यहाँ पे कोड नंबर 6 भी है। सॉरी, यहाँ पे जिन लोगों का पोस्ट ग्रेजुएशन है, ठीक है, जिन लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन फिल की, मतलब जिन लोगों का पीजी 50% प्लस है, तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बीएड एमएड भी ज़रूरी है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ पीजी में किया है, तो बीएड एमएड ज़रूरी है। अगर आपका पीजी में 55% है तो यहाँ पे आप कोड जो है वो 6 डाल सकते हैं। ठीक है, पीजी वालों का भी इस बार दे दिया है, शायद पिछली बार पीजी वालों को नहीं दिया था। उसके बाद में यहाँ पे हम कोड नंबर 5 डालेंगे, क्योंकि हम जो है ग्रेजुएट हैं। उसके बाद में हम आएंगे कोड नंबर 6, कोड नंबर जो है पेपर सेकंड के लिए। ठीक है, तो पेपर सेकंड में जो है सेम इट इज़ वही रहेगा, आपका 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो अगर आप वैसे हैं तो कोड नंबर 1 डाल देना है आंख बंद करके, और उसके बाद में एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पास और अपियरिंग इन फाइनल ईयर। जो बच्चे, जिन लोगों का मतलब कह सकते हैं कि कोड मतलब जिन लोगों का जो पीजी में है वो 50% प्लस है, ठीक है, और यूजी में नहीं है, मतलब ग्रेजुएट में नहीं है, तो वो उनके लिए कोड 2 रहेगा। वो कोड 2 ही डालेंगे जिनका यूजी में कम है और पीजी में 50% से ज़्यादा है। ठीक है, तो वो कोड सिर्फ और सिर्फ 2 ही डालेंगे, कोड और उन वो कोई नहीं डालेंगे, क्योंकि 2 कोड उन्हीं के लिए बना हुआ है। उसके बाद में कोड नंबर 3 कि जिन लोगों का बीएड में 45% मार्क्स हो वो यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, कोड नंबर 3 डालेंगे। उसके बाद में सीनियर सेकेंडरी 4 ईयर डिप्लोमा, वही जो हम लोगों ने बीएड की बात की थी, अगर वो आपने किया है तो आप यहाँ पे कोड नंबर 4 डालेंगे। उसके बाद में बीएससी बीएड, बीए बीएड और जो है अगर आपने ये किया हुआ है तो यहाँ पे कोड नंबर 5 डालेंगे। ठीक है, उसके बाद में कोड नंबर 6 में ये है कि आपने 50% जो मार्क्स हैं वो पास्ड हैं या अपेयरिंग है। इसमें स्पेशल एजुकेशन की बात आ जाती है। तो स्पेशल एजुकेशन में आप जानते ही हैं, मतलब आपका स्पेशल एजुकेशन एक कोर्स होता है, अगर आपने वो किया है और आपके 50% मिनिमम मार्क्स हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद में 7 नंबर है कि एनी कैंडिडेट है क्वालिफाइड बीएड प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई इज एलिजिबल टू अपेयर इन टेट एंड सीटेट। ठीक है, तो आपने कोई भी कोर्स किया हो, ठीक है, बस आपका बीएड जो है क्वालिफाइड हो, चाहे आपने बीएससी किया हो या डीएलएड किया हो या बीएलएड किया हो, और आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है 7 नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, 7 नंबर डाल सकते हैं। और उसके बाद में सबसे आखिरी है 8वां नंबर कि जिन लोगों का पीजी 55% है, ठीक है, और वो बीएड और एमएड जो हैं 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड और एमएड, ये 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड और एमएड है, मतलब आपका इसमें बीएड और एमएड होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है, पीजी वाले जो बच्चे हैं उसमें उनका बीएड और एमएड होना चाहिए और उनके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, या फिर फाइनल ईयर में अपियरिंग हैं पीजी के। ठीक है, सॉरी, बीएड और एमएड के 3 साल का जो इंटीग्रेटेड डिप्लोमा होता है बीएड और एमएड का, वो आपका होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। सिर्फ पीजी होने से फॉर्म फिल नहीं होगा। ओके, तो आई होप आप समझ में आ गए होंगे कि जिन लोगों का पीजी और बीएड एमएड है वो कोड नंबर 8, और जिन लोगों को लगता है कि समझ में नहीं आ रहा कौन सा कोड डालें, कोड नंबर 7। ठीक है, और कोड नंबर 7 भी डाल सकते हैं। और अगर आपका कुछ परसेंटेज वाला इशू है, ठीक है, तो आप कोड नंबर 2 डालिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन ग्रेजुएशन और इन पोस्ट ग्रेजुएशन पास्ट और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो सबसे बढ़िया सा यही है कोड, जिन लोगों का नंबर नहीं है ग्रेजुएशन में वो यही कोड डाल सकते हैं और डाल के आप आगे सबमिट कर सकते हैं। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट फिर भी है तो नीचे आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं कोड नंबर, कौन सा कोड नंबर डालना है हम लोगों को यहाँ पे 2।
ठीक है, 2 नंबर कोड डाल देते हैं, तो यहाँ पे हमारा फॉर्म भर गया। अब यहाँ पे हमको मैथमेटिक्स लेना है, साइंस लेना, तो मैथमेटिक्स हम कर देते हैं। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे बहुत देख के संभल के फॉर्म भरिएगा, यहाँ पे टिक लगाइएगा कि यहाँ पे जो है डिप्लोमा इन एजुकेशन और डिग्री इन एजुकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो डिप्लोमा का मतलब वो होता है जो आप लोग डीएलएड करते हैं, बीएलएड करते हैं, वो डिप्लोमा होता है। डिग्री होता है बैचलर इन एजुकेशन, तो बैचलर का मतलब हुआ डिग्री, ठीक है, बैचलर इन एजुकेशन। बीएड हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने बीएड किया है तो डिग्री इन एजुकेशन लगा देना है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे और उसके बाद यहाँ पे हम कोड भर देंगे, और कोड भरने के बाद में हम सबमिट कर देंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, ठीक है। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिए, बाय बाय।